से। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं ताजमहल पर। जैसा कि ये चलते चलते ये टूर है तो ताजमहल को हम आपको दिखाएंगे। बिल्डिंग का एंट्रेंस दिखा चुके हैं किस तरीके से बिल्डिंग का एंट्रेंस था। हालांकि आप लोग कई बार यहाँ पर आ चुके होंगे। बस ये एक इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो का एक छोटा सा टूर है, एक छोटा सा एक वीडियो है, एक इस व्लॉग भी आप कह सकते हैं। हालांकि इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो पे व्लॉग्स नहीं बनते हैं, फिर भी एक ताजमहल के अंदर जाके जो ये मौसम है, ये ताजमहल घूमने का ही मौसम है। और कुछ देर बाद चांदनी रात भी होगी तो आप चांदनी रात में भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो पार्किंग के बाद वेस्ट गेट से हम एंट्री कर रहे हैं। ये लंबी सड़क है जो गेट की तरफ जा रही है। इसके बराबर एक और रास्ता है, गार्डन से भी आप जा सकते हैं। सीधा आप पहुंचेंगे टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे आप टिकट्स खरीद सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा। खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और अब हम आ गए हैं इस बिल्डिंग के अंदर। ये कॉरिडोर आप देख रहे हैं, इस कॉरिडोर में जो लोग गार्ड्स भी रहा करते थे और जो मज़दूर, जो लेबर थी जो ताजमहल बनाने में लगी थी, वो लेबर भी यहाँ रहती थी। पूरे 22 साल के अंदर ये इमारत बनकर तैयार हुई है। इसी कॉरिडोर में वो लेबर रही है। सामने खूबसूरत सा दरवाज़ा है। इस खूबसूरत से दरवाजे में एंट्री करने के बाद ताजमहल, वो शानदार इमारत आपके बिल्कुल सामने होगी, जिसका दीदार आप करेंगे। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो आपको इसका दीदार आज कर रहा है। एक चीज़ आपको और बता दूं, ये मीना बाज़ार का दरवाज़ा है। ये बिल्कुल इस गेट के फ्रंट पे है, यानी कि अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग भी यहाँ कर सकते हैं। ये मेन गेट की नक्काशी आप देख रहे हैं। ऐसी नक्काशी हम अंदर जब गए तो काफ़ी बिल्डिंग्स, जो मस्जिद थी इसकी, वहाँ पर भी ऐसी नक्काशी मिली। गेस्ट हाउस जो था, मेहमान खाना, वहाँ भी ऐसी नक्काशी मिली। लीजिए, तो अब हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर। ताजमहल को देखकर बस यही कहने को मन करता है, होंगी दुनिया में एक से एक बढ़कर खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने रखा है अपना दिल। शाहजहां ने मुग़ल काल के सबसे अच्छे दौर में सल्तनत हासिल की और इसलिए काफ़ी इमारतें शाहजहां ने बनाई हैं। हम आपको बता दें कि 16 गार्डन हैं इस ताजमहल के पूरे परिसर में और 53 फाउंटेन भी हैं। और आप देखेंगे पंछी किस तरह से नहा रहे हैं। इन्हीं बागों की वजह से यहाँ चिड़ियाँ चहचहाती हैं। काफ़ी तोते यहाँ में देखने को मिले। काफ़ी परिंदों का आशियाना है ये ताजमहल का परिसर। काफ़ी परिंदे आपको ताजमहल के आसपास भी मिल जाएंगे। रेड फोर्ट में भी आपको काफ़ी परिंदे मिल जाएंगे, जैसे कि तोते आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब हम चल रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद ताजमहल के बिल्कुल अंदर है और इसकी नक्काशी आपका दिल ज़रूर मोलेगी जितना आप इसके करीब जाएंगे। इस मस्जिद का रुख मक्का की तरफ है और ईसा मोहम्मद ने इसको बनाया था। करीब 570 मैट्स यहाँ पर हैं और इस मस्जिद के अंदर अगर आप जाएंगे तो कैलीग्राफी देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और ख़ास बात यह भी है, इस मस्जिद के बिल्कुल सामने, यानी कि ताजमहल क्रॉस करने के बाद एक मेहमान खाना है, वो बिल्कुल इस मस्जिद की तरह है। चलिए इसकी नक्काशी देख लेते हैं, किस तरीके से नक्काशी यहाँ पर हुई है। बहुत दूर दूर से इन पत्थरों को मंगाया गया था। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। खूबसूरत सी मस्जिद के पास हम खड़े हुए हैं, जैसे कि इसकी नक्काशी आपको दिखाई गई, ये भी ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ाती है। इस वक्त खड़े हैं यमुना, जो कि ताजमहल के बराबर से बह रही है। सदियों से ये यमुना बह रही है और ये ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ाती है। कुछ लोग भी साथ में दिख रहे हैं, कुछ टूरिस्ट हैं, हर तरह के टूरिस्ट यहाँ पर हैं। हालांकि फॉरेनर्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल जो मकामी टूरिस्ट हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो अफगानिस्तान से आया हूँ। जी, तो आबा व अजदाद हमारे, लेकिन अब हम रामपुर में रहते हैं। जी जी यूपी जी। रामपुर। और क्या चीज़, क्या पूछना चाहते क्या हैं? चीज़ ताजमहल में आपको अट्रैक्ट करके लाई? देखिए, वैसे तो ये हमारी तारीख़ है
जी जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की चीज़ वो है। जी, जी। एक धरोहर है, जी जी लेकिन इस तारीख की कोई कदर नहीं है अब। जी। आप यहाँ आकर बड़ा अफ़सोस हुआ। अच्छा। बीइंग ए इंडियन, हम्म। हमें लगा कि 50 रुपये मोर देन इनफ है। यहाँ आए तो उन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ भी क्लास हो गया है। ठीक है, अगर आप हट, क्योंकि क्लास की बड़ी अहमियत है हिंदुस्तान में, तो क्लास हो गया है कि सब अमीर एक तरफ, गरीब एक तरफ। तो उन्होंने तो आप 50 रुपये एंट्री कर दी। देन अगर आप मेन ताजमहल घूमना चाहते हैं तो अपने ही आबा और अजदाद को देखने के लिए हमें मज़ीद 200 रुपये देना है। पैसे तो है नहीं, अब जैसे कैसे करके यहाँ पहुँच गए तो अब देख रहे हैं, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो काफ़ी देखिए नाराज़गी है कि 50 रुपये का टिकट काफ़ी था, लेकिन अब जो ऊपर अगर आपको जाना है तो 200 रुपये और मज़ीद खर्च करना पड़ेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि एक डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया है, अगर कोई इंसान ताजमहल घूमना चाहता है और अगर उसके पास पैसे कम हैं तो वो ताजमहल की जो मेन बिल्डिंग है, मेन परिसर है, उसमें नहीं जा पाएगा। चलिए कुछ और लोग भी साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, क्या आपका नाम है? मैं अजहर खान। जी जी। जी, हम लोग तो क्या चीज़ यहाँ आपको अट्रैक्ट करके लाई ताजमहल? ताजमहल की खूबसूरती के बारे में सुना था कि ताजमहल दुनिया में सबसे एक नंबर की इमारत है, 7 अजूबों में से एक अजूबा है। जी जी। लेकिन यहाँ आके देखा गया अजूबे को इन्होंने भी अजूबा बना रखा है किस तरह से? कि अगर हम रास्तों से निकलते हुए चलें, अगर अपनी कार पार्क करें तो कार पार्क करने में हमें 3 घंटे लग गए। हम सोच रहे थे कि भाई कार पार्क करने में, और उसकी फीस इतनी ज़्यादा, चलो बर्दाश्त कर ली। जी जी। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए वो टिकट भी ऑनलाइन लेना है। जी जी। अब जो मोबाइल नहीं जानता है इंडियन, मोबाइल इंडियन नहीं जानता है कि भाई हमें टिकट भी लेना है, ऑनलाइन लेना है, तो वो कैसे ले पाएगा गरीब आदमी टिकट? वो तो जानते नहीं। उसके बाद तो अच्छा, बहुत तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। कुछ काउंटर्स बाहर भी हैं है, लेकिन वो ऑनलाइन पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो रसीद ही नहीं देते हैं। कोई भी अगर हम कोई भी बिल अगर वहाँ से कराते हैं कोई चीज़, तो उसकी रसीद गायब होती है। लेकिन जब ताजमहल के अंदर आने के बाद जो शिकायतें हैं वो दूर होती है, नहीं होती? नहीं, वो शिकायत ये है कि यहाँ पर हम इंटरनल तो बाहर से तो देख सकते हैं। जी जी जी। लेकिन इंटरनल अंदर जाने के लिए जो उनकी कब्रें हैं, जी जी। या उनकी जो एक मज़ार सा बना रखा है उन्होंने, उसमें जाने के लिए तो एंट्री फीस देना पड़ती है। वो भी कम से कम गरीब घर अपने घर की रोटी चला लेगा, इतनी रोटी है, 200 रुपए की एंट्री फीस। अगर 10 लोग उसके साथ या 5 लोग उसके अरे साथ 10-5 में तो उसके तो 1 महीने का राशन निपट जाएगा। देखिए शिकायतें यहाँ भी हैं। गुलामी की निशानी कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक कहा जा रहा था कि ये गुलामी की निशानी, ऐसी कुछ आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन इसी गुलामी की जो निशानी है ये काफ़ी रेवेन्यू अब जनरेट कर रही है भारत सरकार के लिए। दोपहर का वक्त है और सूरज पूरी तरीके से ताजमहल पर पड़ रहा है और ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ा भी रहा है। मैं आपको बता दूं, जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम यहाँ आए हैं, या जिस भी रास्ते से ताजमहल में लोग एंट्री करते हैं, अगर हम मुगल काल में देखें तो ये पिछला रास्ता था, क्योंकि इसका फ्रंट का रास्ता जो था वो नदी यानी कि जमुना के पास से होता हुआ जाता था। मुगल काल में बादशाह यानी कि शाहजहां और उनके मेहमान नाव के ज़रिए यहाँ पर आया करते थे। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जल महल है, वाटर पैलेस है। और ख़ूबसूरत बात यह है, उस ज़माने में ना तो समरसेबल थे ना जेट पंप थे, लेकिन तब भी ये सारे फाउंटेन्स चलते थे। एक ख़ास बात इसकी ये भी है कि जिस भी पल आप इसको देखेंगे ताजमहल खूबसूरत ही लगेगा। इस वक्त सूरज डूब रहा है और जो माहौल है वो बहुत सुहाना है। ताजमहल की खूबसूरती, सूरज की किरणें जब डूब रही हैं तो धीमी किरणों में भी अच्छा लग रहा है। तो हम थे ताजमहल में और ये शाम हो रही है और धूप का अक्स ताजमहल पे पड़ रहा है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और चिड़ियों की चहचहाहट आप देख रहे हैं। अब मेरे पीछे काफ़ी चिड़ियाँ हैं और तोते हैं, पहाड़ी तोते हैं, तो काफ़ी सारे परिंदों का भी आशियाना है ये, और वो खुश हैं। मैं ताजमहल से लेता हूँ अलविदा। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़, किसी और इन्फॉर्मेटिव जगह पर लेके जाया जाएगा आपको, क्या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जाया जाएगा आपको। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।